दोस्तों, राम राम सीताराम। आज महाशिवरात्रि है। तो आज के दिन भोलेनाथ लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। तो आज के दिन लिंग के रूप में कैसे प्रकट हुए, ये हमने साधु संतों के मुँह से सुना है। एक बार ब्रह्मा जी में और विष्णु जी में युद्ध छिड़ गया था कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। तो दोनों में इतना भयंकर युद्ध छिड़ा कि भोलेनाथ को लिंग के रूप में प्रकट होना पड़ा। तो जब भोलेनाथ जी लिंग के रूप में प्रकट हुए तो एक तेज सा उजाला आया और युद्ध समाप्त हो गया। तो ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने भोलेनाथ से कहा कि हम दोनों में से बड़ा कौन है। तो भोलेनाथ ने कहा कि एक पाताल को जाओ और एक स्वर्ग को जाओ, दोनों पता लगा के आओ। अपने आप में दोनों को पता चल ही जाएगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो विष्णु जी पाताल को गए, लौट के आए, कहा प्रभु मुझे तो अंत का पता नहीं चला। और विष्णु जी ने भोलेनाथ से कहा कि मुझे तो अंत का पता नहीं चला। और तब तक ब्रह्मा जी भी आ गए और ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तो 2 गवाह लाया हूँ। तो 2 गवाह लाए थे भोलेनाथ के सामने ब्रह्मा जी। एक केतकी का फूल लाए थे और एक गौ माता को लाए थे। उन दोनों को ब्रह्मा जी ने कह दिया था कि आप साक्षी बन के कहना कि हमने देखा है, ये पता लगा के आ गए हैं कि ब्रह्मा जी ही हैं बड़े। तो भोलेनाथ ने दोनों गवाहों को बोला कि, तो केतकी के फूल ने बोला कि हाँ यही हैं बड़े। सब स्वर्ग में सब ने इनको ही बड़ा माना। तो फिर गाय माता को पूछा भोलेनाथ ने। तो गाय माता ने मुंह से तो हाँ कहा और पूंछ हिला के मना कर दिया। गाय माता ने मुंह से तो बोला कि हाँ ये मैंने इनका देखा कि सब यही हैं बड़े, और पूंछ से मना कर दिया कि नहीं ये मैंने नहीं देखा। तो भोलेनाथ तो समझ गए कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। तो भोलेनाथ ने गाय माता को श्राप दे दिया कि तुम्हारी पूंछ की पूजा होगी, गौमूत्र की पूजा होगी, गोबर की पूजा होगी, दूध की पूजा होगी, पर तुम्हारे मुख की पूजा नहीं होगी, क्योंकि तुमने मुख से झूठ बोला है। और केतकी के फूल को बोला कि तुम आज से मेरे ऊपर नहीं चढ़ोगे, तुम्हारे लिए मेरा ये श्राप है। तो दोनों झूठे गवाह निकले। इसलिए गाय माता की पूंछ की पूजा होती है और दूध गोबर की पूजा होती है। दूध का महत्व है, इसलिए गाय माता की पीछे की पूजा होती है, मुंह की पूजा नहीं होती है। तो झूठ बोलने से इतना घोर पाप लगता है। भगवान को भी भोलेनाथ ने नहीं बख्शा। वो तो भोलेनाथ बहुत भोले हैं, वो आदि और अंत सब जानते हैं। तो आज के दिन भोलेनाथ लिंग रूप में प्रकट हुए थे। ब्रह्मा और विष्णु जी का जब युद्ध हुआ था तो उनका युद्ध शांत किया था। तो आज के दिन भोलेनाथ लिंग रूप में प्रकट हुए थे। सब लोगों को शिवरात्रि की शुभकामनाएं। राम राम सीताराम। बम बम भोले, बम बम भोले। नमः शिवाय, नमः शिवाय।